नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन से जो खबर है वो ये है कि यूक्रेन में लोग भाग रहे हैं और पुलिस वाले पकड़ रहे हैं अपने ही कंट्री के लोगों को। क्राइम क्या था? क्राइम ये था कि वो यूक्रेन के आदमी हैं। भाई आप बोलेंगे अपनी ही कंट्री में आप एक तरह से भगोड़े हो रहे हैं और इसके ऊपर आपको पकड़ा भी जा रहा है कि आपका कसूर ये था कि आपने यूक्रेन में जन्म लिया है। अब आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी गवर्नमेंट आपसे चाहती है। लोग भाग रहे हैं अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए और जो मीडिया है वो ये बोलता है कि यूक्रेन ने युद्ध जीत लिया, पुतिन बुरी हर तरह से हार चुके हैं, उनके मुंह के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं, मरने वाले हैं, पुतिन को समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध से बाहर कैसे निकला जाए। जबकि जो एक्चुअल स्टोरी है वो कुछ और है। आज इसको डिटेल में बात करते हैं मंजरी जी के साथ कि मंजरी जी यूक्रेन में एक्चुअल में हो क्या रहा है और ये हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता कैसे है, क्योंकि जो गेम प्लान इन्होंने यूक्रेन में किया हमारे देश में भी करने की कोशिश की जा रही है। मंजरी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय सिया राम। जय सिया राम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, यूक्रेन में एक पप्पू बैठा है और यहाँ एक पप्पू बैठने के लिए तैयार है, वो अलग बात है। जनता उसे बैठने नहीं दे रही है। ठीक है, तो गद्दी जैसे ही पप्पू को मिलती है, देश का क्या पलीता निकलता है। ये बेसिकली यूक्रेन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वहां पर जो सेना थी वो गई लड़ने। नेचुरली रशियंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हम है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैं बोल लेती हूँ इन द वर्ल्ड आर रशियंस, जो टिक के लड़ते हैं और उनमें कुर्बानी देने की क्षमता है। तो अब वहां के लोगों के अगेंस्ट यूक्रेन लड़ रहा है। देखिए, बहुत अच्छी और सैनिक एक मिसाइल है, उसकी मैं फैन हूँ। 10 मार्क की स्पीड है, मतलब साउंड से 10 गुना ज्यादा तेजी से चल सकती है। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर ये मार दे ओशैनिक, तो कोई नेता वेता बचेगा नहीं। अगर ये ओशैनिक जैसी मिसाइल होते हुए भी नहीं चला रहे, इसका मतलब है रशिया यूक्रेन में गुल्ली डंडा खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? एक रशिया को यूक्रेन अपना भाई लगता, अपना बेटा लगता। वो कहता है हम उसी को मारेंगे जो हमें मारेगा, बाकी को हम छोड़ देंगे। अब चूंकि पप्पू वहां बैठा है, उसके दिमाग में जो है वो जोकर है ना, विलन वाला जोकर है ये। तो इसके दिमाग में युद्ध का बिगुल बच चुका है। तो ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के यूक्रेन के लोगों को आ, फौज में भर्ती कर रहा है। अब जिन लोगों का मन नहीं है फौज में जाने का, वो ऐसे ही गिरते पिटते भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से बच जाए। इसके इसमें ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसे ये सैनिक पकड़ने आ रहा है और ये बच गया। ठीक, सैनिक वापस चला जाता है। परंतु जो लोग इनके हाथ में हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको ये दुनिया भर में ट्रेनिंग लेने भेजते हैं। जैसे कुछ इन्होंने फ्रांस भेजे। फ्रांस में स्पेशल ट्रेनिंग लेने जो लोग गए, कुछ जाते जाते भाग गए, कुछ पहुंचने के बाद भाग गए और उनका कभी कोई पता नहीं लगा, और कुछ तो ट्रेनिंग लेने के बाद भाग गए। अब वहां पर इन लोगों ने यूक्रेन का मजाक उड़ा रखा है कि इनको ट्रेन करने से फायदा क्या है, तो ट्रेनिंग लेके भाग जाते हैं। भाई साहब, 1990 तक यूक्रेन रशिया का भाग था। मतलब जितना आप ये कह लीजिए ग्रैंडफादर्स हैं, मदर फादर्स हैं, उनकी एक समय सारी जो लॉयलिटी थी वो रशिया की तरफ थी। अब आपने यूक्रेन को रशिया से अलग कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये आप सोचिए कि यूक्रेन वाले रशिया के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। गलतफहमी है, क्योंकि लॉयल्टी दिल से निकलती है और वो इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती। और तब जब रशिया ने कुछ किया ना हो, आपको क्या एक वो कर दिया कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बन सकता है, इसलिए आप रशिया से लड़ने नहीं चले जाएंगे। तो वहां के लोग रशिया से लड़ना नहीं चाहते। परंतु दूसरी नेटो वालों ने गलती क्या की, दुनिया भर से जितने भी गुंडे मवाली हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको बुला लिए कि आ जाओ, अच्छे पैसे देंगे, यूक्रेन में लड़ लेना। अब वो गए, घरों में घुसे। यूक्रेन की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। गुंडे मवाली लड़कियों के साथ जो करते हैं वो यूक्रेन के बच्चों के साथ हुआ। अब इसके बाद यूक्रेन की जो रही सही नेटो से सिंपैथी थी वो भी खत्म हो जाएगी। आप कितना भी माइंड वॉश कर लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने सच भोगा है। ओके, तो वो लोग जो है नेटो से की तरफ से नहीं लड़ना चाहेंगे। अब आप चाहें उनके 18 साल के बच्चों को पकड़ लें, उनके पुरुषों को पकड़ लें और उससे कहें कि रशा को मारो, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। वहां पर उन लोगों के साथ और अत्याचार होते हैं। जो पकड़ के युद्ध क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं तो बंदूक चलाने से इनकार कर देते हैं, तो उनकी पकड़ के उंगलियां काट दी जाती हैं।
ये सारे अत्याचार यूक्रेन के लोगों पे हो रहा है, और उसके बाद भी लोग चाह रहे हैं कि फोर्स करें कि यूक्रेन लड़े। यूक्रेनी नहीं लड़ना चाहते, इसके बहुत 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 सबूत मिल रहे हैं। और अब तो करीब करीब 3 साल होने को आए इस युद्ध को। तो सवाल ये है कि जितने भी ह्यूमन राइट के चैंपियन हैं, जितने भी फ्री स्पीच और स्वतंत्रता वाले हैं, वो सब भांग खा करके सो गए हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की संपदा, उसकी भूमि इनको चाहिए। अब वहां के लोगों के साथ कुछ भी हो रहा हो, इनको कोई मतलब नहीं है। और इसी सच को बाहर लाना जरूरी है। अगर आप सोचिए, इंसानियत का जो युद्ध है तो उसमें रशिया जीत चुका है। ग्राउंड पे युद्ध है, रशिया जीत चुका है। उसने बहुत बार वार्निंग दी है कि अगर आप लोग यूक्रेन में अपने योद्धा भेजेंगे या अपना सामान भेजेंगे तो मैं आपके घर को बॉम्ब कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ऐसा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है रशिया युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं है। और रशिया के इंटरेस्टेड ना होने के बावजूद 2% से 5% जीडीपी बढ़ा दो, अच्छा और हॉवित्जर दे दो, अच्छा और टैंक दे दो, चलो एड दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये लगा है नेटो। तो नेटो वांट्स वॉर एंड रशिया वांट्स टू स्टॉप इट। अभी तक ये गुल्ली डंडे के स्थिति में चल रहा था और यूरोप इसमें बर्बाद हो गया। इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर घोषित तौर पे कह रहे हैं कि माइग्रेंट्स की संख्या आर्मी की संख्या से ज्यादा है, हमारे पास हथियार नहीं बचे क्योंकि हम यूक्रेन को दे चुके हैं, इकोनॉमी शैम्बल्स में क्योंकि पैसा हम यूक्रेन को दान कर चुके हैं। तो ऐसे में देश टूटने, देश बिखरने और गुलाम बनने के हालात हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन से कुछ मिल सकता है इसके लालच में इस युद्ध में कोयला, हवा, पानी जो कुछ भी डाल सकते हैं वो डाला जा रहा है, स्वाहा किया जा रहा है। तो बस ये है कि लालच जो कहते हैं बुरी बला है। और अब ये हालत आ गई है कि अगर ये लोग यूक्रेन में युद्ध जारी रखते हैं तो ये देश टूट जाएंगे। और अगर ये लोग यूक्रेन से युद्ध में पीछे हट जाते हैं तो जो मिलने वाला माल सबाब था उस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया आप अंत तक तो लड़े नहीं। तब इनके लिए क्या करें, टिके की जाए, वो एक समस्या है। और एक देश है स्लोवाकिया, जहाँ के हम्म। लोग, जहाँ के पीएम ने रशिया का साथ दिया कि हम उनकी तरफ है और हम अपने भूमि को यूक्रेन युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फीको के ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला कराया। खैर वो ठीक होकर के वापस आ गए। तो आज उनका विपक्ष उनको गिराने की कोशिश में है कि ये सत्ता से हट जाए तो वो किया जाए जो नेटो चाहता है। तो ये सारी साजिशें अभी भी चल रही हैं जी। मंजिल जी, मुझे ये बताओ, आपने बोल हम्म। दिया कि यूक्रेन में जो लोग हैं वो युद्ध करना नहीं चाहते। चलिए मैं मान लेता हूं कि 1990 तक यूक्रेन रशिया का पार्ट था, यानी कि जो पुरानी जो जनरेशन है वो अभी भी जीवित है, वो तो युद्ध लड़ने गई नहीं। तो जो पुराने हैं उनकी एफिलिएशन एलिनिएशन वो सारी की सारी रशिया की तरफ है। जो यंग पॉपुलेशन थी उसको आपने मार दिया युद्ध में भेजकर, यानी कि पूरा का पूरा यूक्रेन आज वेलकम कर रहा है या उनके अंदर गुस्सा है रशिया के खिलाफ। आम जो यूक्रेनियन है वो युद्ध में नहीं जाना चाहते, वो अलग बात है, वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहते। बट क्या लोग वहां के वो यूक्रेन के साथ हैं या रशिया से सिंपथी भी है उनको अभी भी? कॉन्टेस्ट में जब रशियन फोर्सेस घुसी हैं तो लोगों ने एक तरीके से कहिए खुशियां मनाई हैं कि आप हमें स्वतंत्र कराने आ गए। लोगों को मालूम है कि उनके बीच में अगर अपराधियों को भरा है तो वो नेटो और यूक्रेन की सरकार ने भरा है। और रशिया ने कैपेबिलिटी होते हुए भी स्ट्रांग अटैक नहीं किया है ताकि वहां के लोग बचे रह सकें। जिंदा बचेंगे तो इस गरीबी गुर्बत से निकाल करके उनको रिहैबिलिटेट भी किया जा सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिंदा बच जाए। तो वो इस रशियन इफेक्ट को, रशियन एफर्ट को देख रहे हैं और वो रशिया के साथ है और रशियन फोर्सेस के साथ वो कंफर्टेबल भी हैं। उनका आना सेलिब्रेट भी करते हैं क्योंकि रशियन फोर्सेस उनको इन अराजक तत्वों से भी बचाती हैं, यूक्रेन की और तरह तरह की विभीषिकाओं से भी। खाना नहीं है, सप्लाई सारी डिस्टर्ब हो जाती है, खाना नहीं है, जरूरत का सामान नहीं है। तो ये सब रशिया प्रोवाइड करता है। रशिया मदर टच दे रहा है उन लोगों को कि हम तुम्हें अपना नागरिक मानते हैं। और ये जो जेलेंस्की है ये पूरी दुश्मनी निकाल रहा है क्योंकि ये गलती से हम्म। इलेक्ट हो गई।
नहीं, इलेक्ट नहीं हुआ था, सिलेक्ट हुआ था। ये सभी सेलेक्ट जानते हुआ हैं था। कि डीप, हम्म। क्योंकि डीप स्टेट ने कैसे इसको बिठाया था, ये सभी जानते हैं। वहां की चलती फिरती जो गवर्नमेंट थी, रशिया के प्रो रशिया थी, उसे जानबूझ के गिरवाकर इस जोकर को बुलाया गया। वही हाल 2024 में भी इन्होंने भारत में करने की कोशिश करी थी कि यहां पर भी एक इंटरनेशनल जोकर को बिठाया जाए, ताकि वो वही काम करे जो जेलेंस्की आज अपनी कंट्री के साथ कर रहा है। बट मंजरी जी, आपको लगता है कि ये युद्ध जो है किसी तरीके से, अगर वहां पर इनसाइड ही लोगों का प्यार रशिया की तरफ है, और रशिया में पुतिन ने जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी उसने बोला था कि मेरे जो लोग हैं, मेरे लोग बोला था, जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं, रशिया के साथ एफिलिएशन है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं। नेटो की जो एंट्री थी वो तो थी ही थी, लेकिन उन लोगों के साथ जो एट्रॉसिटीज थी उसके खिलाफ भी उसने युद्ध ये शुरू किया था। दैट मीन्स पुतिन वॉज ऑल द टाइम ही वॉज राइट। यस, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट एंड ही इज राइट टुडे। वो दुनिया को एक करना चाहता है और इस तरीके की वॉरिंग फोर्सेस से दुनिया को बचाना चाहता है। और ये युद्ध बिल्कुल ज्यादा ठीक बात दिन है। तक चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसमें डालने के लिए जितना साजो सामान है वो फिनिश हो चुका है। तो अब इसको ढकेला नहीं जा सकता, और रशिया अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक एमिकेबल जो सॉल्यूशन वो है कि नेटो पीछे हट जाए और जो लॉसेस हो गए हैं उनको लॉसेस मान लिया जाए। मंजरी जी, मुझे लगता है कि आपकी एक स्टेटमेंट है बड़ी फेमस, वो मैं याद दिलाता हूँ। टेक सम, लूज सम। कि रशिया विल टेक सम लैंड, दे विल लूज सम लैंड, एंड युद्ध को रोक दिया जाएगा। आई थिंक ट्रंप इज समवेयर गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ अ डील कि आप भी 30% कंट्री ले चुके हो, आप 20 ले लो, 10 छोड़ दो। कुछ यूक्रेन खुश हो जाएगा, कुछ आप हो जाओगे, और मेरी भी बात रह जाएगी कि मैंने आते ही युद्ध को रुकवा दिया। यू थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी? लेट्स सी, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, बट रशिया ने एक ही कंडीशन रखी थी, नॉट यूक्रेन। और वो पावरफुल है, सारी मिसाइल्स वगैरह लेकर के। नॉट यूक्रेन पे ही टिका रहेगा, और इनको वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध को आगे ले जाने की हालत में ये लोग अब नहीं है। हम्म। चलिए, अभी आपने इज नॉट अ वेरी गुड वीडियो, और जो सीन है यूक्रेन का, लेकिन लिब्रांडुओं को, ये लेफ्ट विंग वालों को, इन वेस्टर्न पावर्स को, इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। ये किस तरह से कंट्रीज को बर्बाद करते हैं, जोकरों को वहां बिठाया जाता है, उसके बाद वो अपनी बातें मनवाते हैं उनसे, और अपनी ही कंट्री का नुकसान कर लेते हैं। अगर आज पूछा जाए, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, मैं गया हूं, आपने पहले बोला कि वहां के जो लोग हैं बहुत सुंदर हैं, यस, दे आर रियली रियली ब्यूटीफुल, और उसे पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ था कि 50% से ज़्यादा जो वहाँ की लड़कियां हैं, दे हैव गॉन इनटू प्रोस्टिट्यूशन। अपना घर चलाना इम्पॉसिबल हो गया है उन लोगों के लिए। यूक्रेन बर्बाद हुआ, वेस्ट ने अपने हथियार बेचने थे, उन्होंने बेच दिए, मिला किसी को कुछ भी नहीं, और रशिया का ये इतना भी नुकसान नहीं कर पाए। देखते हैं अब आगे आके क्या होता है। मंजिला जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।